Welcome students of class 12 computer science. Due to the current crisis, CBSE has reduced the syllabus. CBSE ने syllabus को थोड़ा सा छोटा कर दिया है और लास्ट ईयर के सिलेबस के मुकाबले एक यूनिट कंप्यूटर एथिक्स को सिलेबस से हटा दिया गया है और ये जो चैप्टर है कंप्यूटर नेटवर्क्स, दिस इज़ कम्प्लीटली अ थियोरेटिकल चैप्टर और इसमें कुछ थ्योरी के डेफिनेशंस, कुछ रीजनिंग और कुछ डायग्राम बनाने वाले अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको कम समय में हम लोग सीख सकते हैं ऑनलाइन मोड से भी। और स्टार्ट करने के लिए हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क? तो कंप्यूटर नेटवर्क बोलने का मतलब कंप्यूटर आप सभी जानते हैं, लेकिन नेटवर्क वर्ड का मीनिंग क्या है, जैसे इसको हम डे टू डे लाइफ से कंपेयर करके बताते हैं। जैसे बहुत लोग आप सुने होंगे, कुछ लोग आपस में बात करते हुए डे टू डे लाइफ में कि ये एमवे का मेंबर बना है, कोई नेटवर्क बिजनेस कर रहा, तो कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा, एमवे वेस्टीज ये सब का। उसमें क्या होता है, एक का ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी ज्वाइन करता है, कुछ बिजनेस करता है, कुछ सामान खरीद बेच करता है, फिर वो दूसरे को लाख मेंबर बनाता है, फिर तीसरे को लाख मेंबर बनाता है, लोग एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से ऐसा एक समूह या ग्रुप बनाने को बोला जाता है नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? व्हेन अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। व्हेन अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, और तब ये पूरा अरेंजमेंट कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे आप ये डायग्राम में देखेंगे, सपोज दीज आर द 4 कंप्यूटर्स। ये 4 कंप्यूटर्स है और इसको आपस में हम ऐसे केबल में ज्वाइन कर देंगे, केबल से। ये आप लैब में देख चुके हैं पहले कि सारे कंप्यूटर से केबल से कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसा एक अरेंजमेंट को सिंपली क्या बोलेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क इसको बोलेंगे। और उसके बाद ये जो कनेक्शंस है, ये इसका एक अलग मेथड होता है जो इस चैप्टर में आगे हम लोग देखेंगे कि कौन से तरह का केबल्स, विच टाइप ऑफ केबल्स आर यूज। कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन सा केबल्स यूज़ करते हैं, कितना तरह का कनेक्शंस का आर्किटेक्चर होता है, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले देखना है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है कंप्यूटर नेटवर्क का, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? अ कंप्यूटर इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उसमें साथ साथ कुछ सिर्फ कंप्यूटर नहीं रहेगा, उसमें कुछ अलग से डिवाइसेस भी होगा, जैसे मॉडेम, राउटर, ब्रिज गेट, में बहुत सारे डिवाइसेस हो सकता है जो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। और क्या शेयर कर सकते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। नेटवर्किंग का सबसे मेन रोल क्या है कि हम लोग कंप्यूटर को आपस में क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि हम लोगों को कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो एक हमको नेटवर्क बनाना है, और नेटवर्क बनाना है तो कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। और आपस में कंप्यूटर कम्युनिकेट करे तो उसका पर्पस क्या है कि इट विल बी शेयरिंग वेरियस हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर्स। बहुत सारे हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स को क्या करता है? शेयर करता है। तो हम लोगों को कंप्यूटर्स का ज़रूरत क्यों है और नेटवर्किंग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? कंप्यूटर्स तो सिंपली कंप्यूटिंग के लिए, लेकिन नेटवर्क को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? वी आर ट्राइंग टू नाउ इन्यूमरेट द वेरियस पॉइंट्स। नेटवर्किंग क्यों करते हैं, क्या फ़ायदा इससे मिलता है हमको? तो सबसे पहला जो फ़ायदा है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब, जैसे एक कंप्यूटर लैब में या एक ऑफिस में ढेर सारा कंप्यूटर है, लेकिन क्या हर कंप्यूटर के साथ हम प्रिंटर लगा सकते हैं या हर कंप्यूटर के साथ हम स्कैनर लगा सकते हैं? इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर। ये क्या होगा? एक बहुत कॉस्टली अफेयर हो जाएगा, क्योंकि हर कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगाना, हर कंप्यूटर के साथ इंटरनेट लगाना, हर कंप्यूटर के साथ कोई भी डिवाइस को डुप्लीकेटिंग करना, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि खर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए एक कंप्यूटर नेटवर्क में, जैसे सपोज एक रूम में हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देते हैं, और लैब में भी हम लोग देखे हैं कि एक ही मॉडेम है और सारे कंप्यूटर में हम सपोज हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ कर पाते हैं? क्योंकि कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है तो कंप्यूटर एक दूसरे से शेयर कर रहा, इंटरनेट कनेक्शन को भी शेयर कर रहा, और प्रिंटर को भी शेयर कर रहा है, स्कैनर को भी शेयर कर रहा है, या और भी कोई डिवाइस होगा उसको हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो एक फ़ायदा है रिसोर्स शेयरिंग। और इसमें क्या क्या शेयरिंग हो सकता है? डाटा शेयर हो सकता है, हार्डवेयर शेयर हो सकता है,
सॉफ्टवेयर शेयर हो सकता है, रिसोर्सेज। सो आई वुड एडवाइस यू टू मेक अ सेपरेट कॉपी एंड कीप अ नोट ऑफ दीज। जो भी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं इसको नोट कर सकते हैं, और इस वीडियो के बाद ये दो जो भी हम लोग डिस्कस आज करेंगे या फर्दर क्लासेस में डिस्कस करते जाएंगे, उसका हम स्कैन करके PDF फाइल भेजते जाएंगे। तो पहले सारा चीज़ को समझने के बाद फिर हम लोग उसको PDF फाइल से कॉपी कर सकते हैं। तो पहला जो फ़ायदा है नेटवर्किंग का देख लिए हम लोग कि रिसोर्स शेयरिंग है, जिसमें डाटा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम लोग शेयर करते हैं। सेकंड है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब नेटवर्किंग में क्या फ़ायदा है कि फ़ाइल, जैसे नॉर्मल केस में होता है कि फ़ाइल अगर एक जगह स्टोर्ड है, अगर वो डिलीट हो गया तो उसको हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क में क्या होगा कि एक ही फाइल का कॉपी हम मल्टीपल सिस्टम्स में कॉपी करके रख देंगे, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम होने से उसका ओरिजिनल कॉपी को हम रिसीव कर सकते हैं। और क्या फ़ायदा है नेटवर्किंग का? What is the main advantage of networking? The cost is reduced. Sharing of resources, डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को शेयर करने से क्या होता है, पैसा जो लगता है, जो जो सेटअप में जो कॉस्ट लगेगा, इट विल बी रिड्यूसिंग द कॉस्ट। कॉस्ट को क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा। और क्या फ़ायदा है? फास्टर कम्युनिकेशन, मतलब कि नेटवर्क के अंदर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस मेंबर्स और वेरियस यूजर्स हु आर यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क विल बी वेरी फास्ट। मतलब जैसे हम लोग आपस में भी कंप्यूटर नेटवर्क में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो हाउ द नेटवर्क, नाउ वी विल सी हाउ द नेटवर्क इवॉल्व। कैसे नेटवर्क या इंटरनेट इवॉल्व हुआ, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोगों को टेक्स्ट बुक में ज़्यादा डिटेल से मिल जाएगा। लेकिन सबसे जो पहला स्टार्ट हुआ नेटवर्क, वो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में वो लोग अपने काम के लिए एक नेटवर्क सेट किए जिसका नाम रखे ARPANET। और इसमें क्या होता था, बहुत सारे कंप्यूटर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के उसको कनेक्ट किए और फिर बाद में अपने काम के लिए वो लोग यूज़ करते रहे। फिर 1980s में एक नया नेटवर्क बनाए वो लोग, NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, जो मॉडिफाई होते होते 1990s में जा कर के वो क्या चेंज होके हो गया, जो अभी का जो इंटरनेट है, इतना एडवांस नहीं था, लेकिन अभी का जो इंटरनेट है वो इंटरनेट में कन्वर्ट हो गया। बंद कर देंगे। सो वी हैव सीन द पर्पस ऑफ अ नेटवर्क, क्या एडवांटेजेस है उसका। अब हम लोग देखेंगे एक कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होता है या क्या क्या कंपोनेंट्स है कंप्यूटर नेटवर्क का। तो जैसे हम लोग डायग्राम में अभी देखे थे, ढेर सारा कंप्यूटर्स है और कनेक्टेड है केबल से। तो हर कंप्यूटर पर एक आदमी बैठकर, एक यूज़र बैठकर काम कर सकता है। तो ऐसे कंप्यूटर्स को क्या बोलेंगे? ट्राई टू गेस द नेम। उन कंप्यूटर्स को क्या बोलेंगे जो अलग अलग जगह पर रखा हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और अलग अलग यूज़र्स बैठ के उस पर काम करते हैं। वैसे कंप्यूटर्स को क्या बोलेंगे? नोड, NODES, नोड्स। नोड्स बोलेंगे या टर्मिनल्स बोलेंगे या वर्क स्टेशंस बोलेंगे। ऐसे कंप्यूटर्स को बोला जाता है नोड्स, टर्मिनल्स या वर्क स्टेशंस। और कभी कभी ऐसा होता है कि नेटवर्किंग में हर कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजता है, वहाँ से तीसरे कंप्यूटर में जाता है, चौथे कंप्यूटर में जाता है। ये आर्किटेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन कंप्यूटर में नेटवर्क टर्म आते ही हमारे दिमाग में दो वर्ड ज़रूर आएगा, सर्वर और क्लाइंट। तो जितना भी अलग अलग यूज़र काम कर रहे हैं टर्मिनल में, उसको बोला जाएगा क्लाइंट्स, जहाँ पे हम लोग बैठ के काम करते हैं। और एक सबसे सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर होगा जो मेन रिसोर्स को, सारा फाइल, सारा सॉफ्टवेयर वहाँ पे इंस्टॉल्ड होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? सर्वर। तो एक आर्किटेक्चर होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसमें एक सर्वर होता है और डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं या नोड्स होता है। तो और दूसरा क्या होता है कि अलग अलग नोड्स है और हर नोड एक सर्वर के जैसा भी काम करेगा, हर नोड एक क्लाइंट के जैसा भी काम करेगा। इसके बेसिस में दो तरह का डिफरेंसेस है इसमें। तो वो हम लोग टर्म्स देख लेते हैं। नोड्स तो हम लोग समझ गए। व्हाट आर द नोड्स? द डिफरेंट टर्मिनल्स। जो भी एक नेटवर्किंग में डिफरेंट टर्मिनल्स जो नेटवर्क से अटैच्ड होते हैं और शेयर करते हैं रिसोर्सेज को, उसको बोला जाता है नोड, या इसी को बोला जाएगा क्या? टर्मिनल्स, या इसी को बोला जाएगा वर्क स्टेशंस। और
दूसरा क्या टर्म है, सर्वर। सर्वर का मतलब क्या हुआ कि ढेर सारा कंप्यूटर्स को आपस में हम कनेक्ट तो कर दिए और एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को एक स्पेशल फैसिलिटी हम लोग देते हैं जिसमें सारा चीज़ वो कंट्रोल करेगा वहाँ से और सारे यूज़र्स को कंट्रोल करेगा, सारा सॉफ्टवेयर को वहाँ स्टोर करके रखेगा और सारे फाइल्स को स्टोर करके रखेगा और डिवाइस शेयरिंग भी वहीं से अलाउ होगा। तो वैसे कंप्यूटर को क्या बोला जाएगा, सर्वर। ऐसा कंप्यूटर जो शेयरिंग ऑफ डाटा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को फैसिलिटेट करता है उसको बोला जाता है सर्वर। अब सर्वर्स में हम लोग देखेंगे दो टाइप्स होता है, नॉन डेडिकेटेड सर्वर और डेडिकेटेड सर्वर। तो जैसे कंप्यूटर नेटवर्क में एक कंप्यूटर को अगर सर्वर बना दिया गया और बाकी सारा क्लाइंट्स है तो उसको बोला जाता है, जनरली ये बहुत बड़े नेटवर्क में ऐसा होता है। तो डेडिकेटेड सर्वर मतलब एक सर्वर है जो सिर्फ और सिर्फ सर्वर का काम करेगा, उसको बोला जाएगा डेडिकेटेड सर्वर। और नॉन डेडिकेटेड सर्वर इसका मतलब कि ढेर सारा नोड्स है, वर्क स्टेशंस है, उसमें से किसी एक स्टेशन को नाम दे, मतलब फैसिलिटी दे दिया जाएगा, प्रिविलेज दे दिया जाता है। नॉन डेडिकेटेड सर्वर मतलब वो काम करेगा सर्वर जैसा भी और कोई यूज़र भी बैठ के काम करना चाहता है तो अपने लॉगिन आईडी से वो एज ए यूज़र भी काम कर सकता है। तो वैसे सर्वर को क्या बोलेंगे, नॉन डेडिकेटेड सर्वर्स। अब कितना तरह का नेटवर्क्स होता है ना, कितना तरह का नेटवर्क्स होता है, तो नेटवर्क नॉर्मली 3 होता है, लेकिन हम लोग अभी ऐसे एज में पहुंच चुके हैं कि हम लोगों का जो नेटवर्क है वो 4 तरह का होता है। सबसे पहला जो कॉमन नेटवर्क है वो क्या होता है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या हुआ कि एक कंप्यूटर एक रूम, 2 रूम या 3 रूम में या सेट ऑफ रूम्स मतलब विद इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर या एक हॉल के अंदर या एक रूम के अंदर ढेर सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके नेटवर्क बना करके रखे हैं, तो उसको बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा क्या होता है, मैन। मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे हम लोग देखते हैं घर में टेलीविज़न देखते हैं हम लोग, तो उस केस में हम लोग केबल टीवी का कनेक्शन लेते हैं, तो उसका केबल्स जो है पूरे शहर में फैला होता है, तो ऐसा नेटवर्क को क्या बोला जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क मतलब ऐसा नेटवर्क जो जियोग्राफिकली क्या होगा, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैला होगा, उसको बोला जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। और कनेक्टिविटी के लिए उसमें सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है। और अभी हम लोग जिस टेक्नोलॉजी के एज में आ चुके हैं, तो हम लोगों के लिए एक नया तरह का नेटवर्क हमारे सामने आ गया है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। मतलब जैसे घरों में हम लोग एक राउटर रखते हैं, उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, मोबाइल, टैब, लैपटॉप सब कुछ कनेक्ट करते हैं आपस में, तो वैसे नेटवर्क को बोला जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। बोले नाउ वी विल लुक एट द डिफरेंसेस। लैन और मैन में क्या डिफरेंसेस है। लोकल एरिया नेटवर्क में जो डिफरेंस होता है वो किलोमीटर में होता है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या हम लोग बोल सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क में जो नेटवर्क होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक भी वो नेटवर्क स्प्रेड होगा। और डाटा रेट जो है यहाँ पर थोड़ा कम होता है, और ये लगता है ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये थोड़ा kbps में होगा, और यहाँ पर जैसे है mbps तक जाएगा ये स्पीड। और लोकल एरिया नेटवर्क का मालिक एक होता है, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन इसका मालिक होता है, और ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये संचालित होता है। और लोकल एरिया नेटवर्क में एरर्स का रेट्स कम होता है और कंपैरेटिवली हायर एरर रेट्स होता है मैन या वैन में। नाउ वी विल सी द डिफरेंट आर्किटेक्चर्स। नेटवर्क आर्किटेक्चर्स में कितना तरह का आर्किटेक्चर होता है जिसमें हम लोग कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो एक होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मतलब क्या हुआ कि एक सर्वर बना दिया जाएगा और डिफरेंट जो नोड्स होंगे उनको क्लाइंट का स्टेटस दे दिया जाता है, और सारे क्लाइंट सर्वर का रिसोर्स को एक्सेस करते हैं। और पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है, द वेरियस पेरिफेरल्स जो डिवाइसेस है वो शेयर होते हैं और हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जैसे इस डायग्राम में देखेंगे, सपोज दीज आर द डिफरेंट कंप्यूटर्स, तो ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट होगा, ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट होगा, मतलब हर कंप्यूटर में 2 नेटवर्क कार्ड लगा होगा। हर कंप्यूटर
में दो दो ओपनिंग्स होगा, यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा, फिर यहाँ से कनेक्शन यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। और जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि एक हब होता है जो हम लोग कंप्यूटर लैब में देखे हैं। ये एक कनेक्शन यहाँ पर आता है और यहाँ से अलग अलग कंप्यूटर में ये केबलिंग स्प्रेड किया जाता है इसे। नेक्स्ट वी विल सी द वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनेट। जो इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं उसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं इंटरनेट, और एक होता है इंट्रानेट। तो इंटर और इंट्रा का मतलब क्या है, जैसे एक शहर के अंदर, एक सिटी के अंदर एक कॉलेज दूसरे कॉलेज के बीच में मैच हो रहा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर कॉलेज मैच या इंटर कॉलेज टूर्नामेंट। लेकिन स्कूल के अंदर डिफरेंट हाउसेज है, डिफरेंट हम लोग क्या हाउसेज है, उस हाउस के बीच में कुछ कंपटीशन हो रहा, कोई मुकाबला हो रहा, टूर्नामेंट हो रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा स्कूल टूर्नामेंट। इंट्रा का मतलब इनसाइड द स्कूल, स्कूल के अंदर क्लास वाइज हाउस वाइज टूर्नामेंट हो रहा, तो वो बोला जाएगा इंट्रा। और एक स्कूल दूसरा स्कूल से हो रहा तो क्या बोलेंगे, इंटर स्कूल टूर्नामेंट। सो वी विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। तो इट कैनॉट बी ओन्ड बाय अ सिंगल कंपनी। इंटरनेट एक कंपनी का या इंडिविजुअल का मतलब स्वामित्व में नहीं होगा, उसका मालिक बहुत सारे हो सकते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होगा। और इसको कंट्रोल करने के लिए विंडोज़ के अंदर एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं TCP/IP। कमिंग चैप्टर्स में हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, TCP/IP का क्या फंक्शन होता है। और इंट्रानेट मतलब ये प्राइवेटली ओन्ड होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब इंटरनेट जैसा फैसिलिटी लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, उसको बोला जाता है इंट्रानेट। और इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्राइवेट नेटवर्क्स विद इन कंप्यूटर विद इन द नेटवर्क, और इसके लिए भी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स होता है। तो फर्स्ट डे के लिए हम लोग यहाँ तक को आप कॉपी में नोट कर लेंगे, और हम लोग फिर इसके बाद फिर रिमेनिंग टॉपिक्स को पहले हम भेज देंगे और उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू।